नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नैनीताल में अभी तीसरा टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये टेलीस्कोप जो है नैनीताल के अंतर्गत लगाया गया है देवस्थल में, जो समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर है और देवस्थल में एरीज स्थित है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एरीज देखो, पहली बात तो आपको समझना है कि एरीज में पहले ही 2 टेलीस्कोप लगाए जा चुके हैं। एक पहला भारत का पहला टेलीस्कोप भी एरीज नैनीताल में ही स्थापित किया गया था। एरीज का मतलब हो गया आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, वो नैनीताल में स्थित है देवस्थल में। वहां पर पहले भी 2 टेलीस्कोप स्थापित किए जा चुके थे और ये तीसरा टेलीस्कोप है। ये पारंपरिक दूरबीनों से पूरे तरीके से भिन्न है और पारंपरिक दूरबीनों को हम लक्षित आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये केवल अपने ऊपर से गुजरने वाले आकाशीय पिंडों की इमेज को कैप्चर करेगा। इसमें लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि लिक्विड एक परफेक्ट पैराबोलिक शेप बनाता है। जब हम लिक्विड को एक राउंड में घुमाएंगे तो एक पैराबोलिक शेप बनाएगा और इस पर गुरुत्वाकर्षण और जड़ता का नियम कार्य करेगा। उसके बारे में भी समझेंगे। दूसरी बात, इसमें मिरर का इस्तेमाल किया गया है, लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है, एल्यूमिनियम पॉलिश प्लेट का इस्तेमाल इस पर नहीं किया गया है। और टेलीस्कोप कैसे काम करता है उन चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। ये टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा जरूरी टेलीस्कोप हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने को एक तो ये ध्यान रख लेना है कि ये देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो नैनीताल में लगाया गया है और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। तो 100% यहां से आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। ध्यान से पहले इसको समझते हैं क्या चीज है। एरीज के बारे में, लगाया कहां गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो बोलेंगे एरीज में लगाया गया। एरीज का मतलब पूछेगा तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना देवस्थल में हुई थी। कब हुई थी? तो 1954, याद रखना है। 1954 में इसको स्थापित किया गया था, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज को। यहाँ पे इसके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। तो ये जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज है, इसको हम हिंदी में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान भी कहते हैं। इसकी स्थापना मैंने बताया आपको 1954 में हुई और ये नैनीताल के देवस्थल में है। समुद्र तल से अगर इसकी हाइट देखेंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 2450 मीटर। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक कुल 3 टेलीस्कोप लगाए जा चुके हैं। सबसे पहला टेलीस्कोप 2016 में कमीशन किया गया था, जिसका नाम है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और उसका डायमीटर 3.6 मीटर। तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले 2 टेलीस्कोप के बारे में और इसके बारे में भी। यहां पर समझ लेते हैं सबसे पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को हम लोग शॉर्टकट में LMT कहेंगे। ये LMT अभी नैनीताल में लगाया गया है और सारे टेलीस्कोप से अलग है पूरे तरीके से। कैसे अलग है तो जानकारी लेते हैं। सबसे पहले LMT को बनाने में 5 देशों ने अपनी भूमिका निभाई है। इसको बनाने के लिए 5 देशों के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। कौन कौन से 5 देश इसमें शामिल हैं? तो इसमें भारत तो शामिल है ही है, इसके अलावा इसमें कनाडा शामिल है, बेल्जियम शामिल है, पोलैंड शामिल है और उज्बेकिस्तान शामिल है। तो ध्यान रखेंगे कि इन 5 देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाया है। ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसका डिजाइन और इसका निर्माण बेल्जियम में हुआ, हालांकि इसका रखरखाव और इसका प्रसारण जो है वो भारत करेगा। आगे इसके बारे में जानकारी मिलती है कि 5 देशों के वैज्ञानिकों से इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाया गया है। एक बात मैंने यहां पे आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो अपने उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। तो बड़ी बात है, उत्तराखंड के अंतर्गत किसी पेपर में पूछा जा सकता है, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। गौरतलब है कि ये जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये ILMT इसको हम शॉर्टकट में कहेंगे, ये देवस्थल से संचालित होने वाला तीसरा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। तो इससे पहले के 2 लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो यहां पर लगाए जा चुके हैं, तो उनमें पहला टेलीस्कोप जो देवस्थल में लगाया गया था उसे 2016 को कमीशन किया गया था, 10 मार्च 2016 को। वो जो टेलीस्कोप था उसका डायमीटर था 3.6, डायमीटर का मतलब हो गया 3.6 व्यास। तो यहां पर भारत का पहला 3.6 मीटर व्यास का भारत का पहला टेलीस्कोप जो है
वो 2016 में कमीशन किया गया था। 2016 में कमीशन किया गया था। याद रखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था अब तक का। अब भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हो गया है। भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का हो गया है। इसका व्यास 3.6 मीटर है, जबकि इसका व्यास जो है वो 4 मीटर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। यहां पर एक पहला टेलीस्कोप कब लगाया गया, तो ये 10 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो 3.6 व्यास का भारत का पहला टेलीस्कोप, पहला कहने का मतलब है सबसे बड़ा टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का नाम आपके पास पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो 2016 में कमीशन किया गया था। यहां पर कुल 3 टेलीस्कोप मैंने बताए। दूसरा टेलीस्कोप देवस्थल के अंतर्गत कौन सा है? सबसे मेन चीज यही है कि यहां पर भारत का अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था, उससे भी बड़ा टेलीस्कोप अब लगा दिया गया है। तो 3.6 मीटर व्यास का भारत का पहला टेलीस्कोप 2016 में देवस्थल में लगाया गया था, जिसका नाम था देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब यहां पर बात करते हैं दूसरे टेलीस्कोप की। अभी ये तीसरा टेलीस्कोप है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहला ये हो गया, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा टेलीस्कोप है देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इसका डायमीटर कितना है, यानी इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 1.3 मीटर और इसका उद्घाटन किया गया था 2010 में। ये भी देवस्थल में लगाया गया है। तो अभी तक देवस्थल में ये 2 टेलीस्कोप थे और देवस्थल में अब लगाया जा चुका है तीसरा टेलीस्कोप। तीसरा वाला सबसे अलग है, लिक्विड और मिरर। इसमें लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान से समझ लेते हैं कि कैसे कोई भी टेलीस्कोप कार्य करेगा। LMT लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कैसे बनाया गया है और ये कैसे कार्य करेगा। परवलय पैराबोला शेप क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। इसका अगर हम कार्य करने का फिनोमिना समझे तो हम लोग मान करके चलते हैं कि हमने ये एक डिश ले लिया, हमने ये कोई बर्तन ले लिया, सीधे ऐसे समझ लेना हमने कोई बर्तन ले लिया और इस बर्तन के अंदर मैंने यहाँ तक पानी भर दिया। इस बर्तन के अंतर्गत मैंने यहाँ तक पानी भर दिया, यहाँ तक मैंने इस बर्तन में कोई लिक्विड भर दिया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में कौन से लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है? तो Hg। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का मतलब हो गया पारा। तो इसमें जो इस लिक्विड का इस्तेमाल किया गया वो है पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में अगर पूछेगा पेपर में किस द्रव का इस्तेमाल किया गया है तो पारे का, और पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी वो रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि मैंने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में मैंने यहाँ तक पानी भर दिया। अब इस बर्तन को ध्यान से समझो। इस बर्तन को मान लो मैं इसके नीचे एक हुक है, इस बर्तन के नीचे एक हुक है और मैंने इस हुक को पकड़ करके और इस बर्तन को ऐसे गोल 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 घुमाया तेजी से। जब मैं इस बर्तन को ऐसे गोल 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 घुमाऊंगा तो अंदर का जो ये पानी है ये भी घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा। घूमेगा गुरुजी। अगर घूमेगा तो कैसे घूमेगा? जब ये घुमाऊंगा इसको तेजी से तो ये लिक्विड जो है ना ये ऐसा शेप बना लेगा इसके अंदर। जिस बर्तन में हमने लिक्विड को रखा था, मैं जब घुमाऊंगा तो ये लिक्विड ऐसा शेप बना लेगा, ऐसा शेप बना लेगा। इसी को बोलते हैं पैराबोलिक शेप। इसी को बोलते हैं पैराबोलिक शेप। इसको बोलेंगे पैराबोलिक शेप। ये पैराबोलिक शेप है। ये कोई भी घूर्णन डिश में, देखो कैसे बनाया गया लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। किसी भी घूर्णन डिश में लिक्विड को डाला गया। कौन सा लिक्विड? पारे को डाला गया है और फिर इसको जब हम लोग घुमाएंगे, जब ये घूर्णन डिश पर घूमेगा तो घूमने से ये पैराबोलिक शेप बनाएगा और पैराबोलिक शेप आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। पैराबोलिक शेप आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा? देखो, अगर इसमें प्रकाश की किरण आएगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? जानते हो, यहां आएगी तो यहां फेंक देगा, यहां आएगी तो यहां फेंक देगा, यहां आएगी तो यहां रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन एक परफेक्ट पैराबोलिक शेप में ये सारी किरणें रिफ्लेक्ट होंगी बड़े तमीज से। ये ऐसे जाएगा, यहां से आने वाली कोई किरण है वो यहां टकराएगी
और ऐसे इसको काटेगी यहाँ पर। यहाँ से आने वाला कोई किरण है, यहाँ पे इसको काटे, तो ये तीनों रिफ्लेक्टिंग रेज इस जगह पर मिलेंगी, तीनों रिफ्लेक्टिंग रेज इस जगह पर मिलेंगी। यानी पैराबोलिक शेप जो है, पैराबोलिक शेप जो है वो आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाता है। आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हो गया आदर्श परावर्तन सतह, आदर्श परावर्तन सतह बनाता है। पैराबोलिक शेप आदर्श परावर्तन सतह बनाता है जिससे किरणें रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे को एक पर्टिकुलर स्थान पर काटती है, और जिस स्थान पर काटती है उस स्थान पर ही हमको इमेज दिखाई देता है, उस स्थान पर ही हमको क्या दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है। यहाँ पे हमको दिखाई देगा इमेज। अब ध्यान से समझना, ये जो इमेज है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी इसमें रात भर बैठा रहेगा देखने के लिए कि कब इसके ऊपर से कोई आकाशीय या पिंड गुजरा और कब जाकर के इसमें तब जाकर के दिखे, तो वो यहाँ बैठेगा, बैठा तो नहीं रखेगा। इसमें यहीं पर लगाया गया है कैमरा, इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में, और जैसे ही यहाँ पर कोई भी पिंड दिखेगा, जैसे ही यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कोई भी पिंड हमको दिखेगा, तो उस पिंड का ये फोटो खींच लेगा। और इसकी क्षमता जो है वो 10 से 15 GB डाटा की है। कितना है? 10 से 15 GB डाटा ये एक रात्रि का स्टोर करके रख सकता है। 10 से 15 GB डाटा ये एक रात्रि का स्टोर करके रख सकता है। ध्यान से समझिएगा। देखो एक बार वापस मैं इसको समझाता हूं कैसे काम करता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो जैसे हमने यहां पर कहा ना, कोई भी नॉर्मल टेलीस्कोप जो है उसमें एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इमेज जब भी दिखेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहां पर दिखेगी। तो मान करके चलते हैं कि एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टिंग ग्लास ये वाला है, मान लेते हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नहीं है, नॉर्मल टेलीस्कोप है। नॉर्मल टेलीस्कोप में क्या होता है कि ये एल्यूमिनियम कोटेड प्लेट होती है, ये एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास होता है। अब जब लाइट की रेस पड़ेंगी तो इस पर टकराती है, ऐसे घूम जाएगी वापस, यहां से आएगी ऐसे टकराएगी तो ऐसे घूम जाएगी वापस, यहाँ से एक और रे आएगी, यहाँ से ला देंगे, ऐसे आएगी तो ऐसे टकरा के चली जाएगी। और जहाँ पर ये तीनों रे एक दूसरे को काट रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहाँ पर हमको दिखाई देगा हमारी इमेज, ऑब्जेक्ट हमको वहाँ पर अपना दिखाई देगा। तो ऐसे काम करता है एल्यूमिनियम ग्लास। लेकिन इसमें एल्यूमिनियम ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें इस्तेमाल किया गया है लिक्विड का। और वो लिक्विड कौन सा है? तो मर्क्यूरी। कैसे इस्तेमाल किया गया है? मर्क्यूरी को एक घूर्णन डिश में डाला गया है, और उस घूर्णन डिश को जब वो घूर्णन डिश तेजी से घूमेगी तो गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व के नियम के कारण वो लिक्विड जो इसके अंतर्गत रखा गया है, जैसे पारा इसके अंतर्गत रखा गया है, वो पारा पैराबोलिक शेप ले लेगा, और पैराबोलिक शेप रिफ्लेक्टिंग लाइट रेस को एक पर्टिकुलर स्थान पर काटती हैं। अब ये देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद भाग जाएगी, लेकिन पैराबोलिक शेप जो है वो लिक्विड में जब रिफ्लेक्ट होता है तो ये एक करेक्ट स्थान पर जाकर के ये सारी रेस कटेंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा इमेज भी दिखा दे रहा हूँ कि पैराबोलिक शेप में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और कैसे नॉर्मल प्लेन शेप में रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये दो सिंपल सा अंतर है, इसीलिए इसमें लिक्विड का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसमें एक गलत बात ये है कि देखो भाई, नॉर्मल जो दूरबीन होती है उस दूरबीन को हम कहीं घुमा सकते हैं, किसी भी लक्षित आकाश पिंड के देखने के लिए घुमा सकते हैं, लेकिन इसमें लिक्विड है, लिक्विड को हम ऐसा घुमा नहीं सकते। लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करता है। लिक्विड इज द विच स्टेट ऑफ मेटल दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं, इसीलिए लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो फ्लो करता है। तो हम इसको ऐसे इधर उधर नहीं घुमा सकते हैं, परंतु हम इससे ये जरूर देख सकते हैं कि इसके ऊपर से अगर कोई आकाशीय पिंड गुजरेगा तो लाइट को जाएगा सीधे पानी में, और पानी में सीधे इसके लिक्विड में, और लिक्विड तो घूम रहा है, वो पैराबोलिक शेप में घूम रहा है, टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा तो ऐसे काट देगा एक पर्टिकुलर एंगल पर, और उसी को बोलते हैं हम आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये पैराबोलिक शेप बनाएगा, आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएगा, जिससे अपने को पर्टिकुलर किसी इमेज की जानकारी मिलेगी।